अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम का इस्लामाबाद में आइसोलेशन मरकज का दौरा। वजीर आजम ने आइसोलेशन अस्पताल और मुतादी अमराज की इलाजगाह का संगे बुनियाद रख दिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1100 से तजावुज कर गई। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर कौमी राब्ता कमेटी का इजलास तलब किया गया। ये वक्त शिकवों का नहीं, कोरोना से मुकाबले का है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हम पार्लिमानी पार्टियों को अपने इकदामात से आगाह करना चाहते थे। पाकिस्तान की कोरोना से निमटने के लिए मंसूबाबंदी तैयार। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती है, वजीर खारजा ने ईरान की मुश्किलात से भी दीगर वज़राए खारजा को आगाह किया है। ECC ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के मराती पैकेज पर कमेटी कायम कर दी गई है। जाली अकाउंट्स और मजारबा स्कैंडल के 24 मुल्जिमान की जमानत पर रिहाई का हुक्म। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि निजी अखबार में आर्टिकल छपा है कि हुकूमत नाराज है, मुल्जिमान को क्यों छोड़ा गया। कोरोना वायरस के फैलाव की तहकीकात की दरख्वास्त पर जुल्फी बुखारी को नोटिस। सिविल सोसाइटी की कोरोना वायरस के फैलाव की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का मौजूदा दर्ज हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तानी करेंसी की कदर में कमी। डॉलर 5 रुपए 85 पैसे महंगा। तारीख की बुलंद तरीन सतह 167.45 रुपए में ट्रेड हुआ। कनाडा भर में कोरोना वायरस खामोशी से फैलने लगा। माहिरीन ने सूरत हाल संगीन होने का इशारा दे दिया। कैनेडियन हुकूमत और ओपोजिशन ने कोरोना वायरस के सबब मुश्किलात का शिकार होने वाले शहरियों की मदद के लिए $107 बिलियन का इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 13 हो गई है, जबकि 100 नए केसेस सामने आए हैं। क्वेबेक की रिसर्च टीम ने कोरोना वायरस के मरीजों को जमा करना शुरू कर दिया। वायरस के इलाज की दवा बनाने के लिए पुरुमीद। मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस के सबब पहली हलाकत सामने आ गई है, जबकि शहर में मुतासिर अफराद की तादाद 600 से तजावुज कर गई। क्वेबेक में कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद हलाक। मरने वालों की तादाद 6 हो गई। सूबाई हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इकदामात तेज कर दिए गए। ईरान इंसानी इमदाद आने की इजाजत दे। एलिस वेल्स कहती हैं कि अमरीकी पाबंदियां इंसानी इमदाद पर असरअंदाज नहीं होती। WHO का हमारे साथ रवैया मुनसिफाना नहीं रहा। ट्रंप कहते हैं, सेहत का आलमी इदारा चीन की तरफदारी करता रहता है। मौलिक तरीन वायरस कोरोना की वबा के बायस दुनिया भर में 22,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए, जबकि मूसी वबा में मुब्तला अफराद की तादाद 5 लाख से तजावुज कर गई। कोरोना से मुकाबला। अमरीकी सेनेट की $2 खरब के पैकेज की मंजूरी। पैकेज की मंजूरी के बाद अमरीकी मंडियों में तेजी नजर आई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में कुछ बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में कायम 50 बिस्तरों के आइसोलेशन मरकज का दौरा किया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा और चेयरमैन NTMA की जानिब से इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र इस्लामाबाद में मुतादी अमराज से बचाव और इलाज के लिए 252 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन अस्पताल का संग बुनियाद रखा। उन्होंने जुमेरात को यहां पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में कायम करदा 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना वायरस आइसोलेशन सेंटर के दौरे के मौके पर मुतादी अमराज के अस्पताल का संग बुनियाद रखा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने वजीर आजम को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम को बताया गया कि ये अस्पताल 40 केनाल अराजी पर तामीर होगा। 252 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये अस्पताल फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन तामीर करेगी, जबकि इसमें लेबॉर्ट्री और डायग्नोस्टिक सेंटर समेत मुतादी अमराज से बचाव, तशखीस और इलाज समेत तमाम सहूलियात दस्तयाब होंगी। अस्पताल में मर्दों के लिए 4 और खवातीन के लिए 3 ब्लॉक्स मुख्तस होंगे। वजीर आजम ने इस मंसूबे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार देते हुए इसकी तारीफ की। इस मौके पर वजीर आजम को 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना आइसोलेशन सेंटर के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए कायम करदा आइसोलेशन सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया और मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से आइसोलेशन सेंटर के कयाम को सराहा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी इस मौके पर मौजूद थे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मुल्क भर में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 1102 तक पहुंच गई है, जबकि वायरस से 8 मरीज जाँ बहक और 21 सेहतयाब हो चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 1102 तक पहुंच गई है। सिंध में अब तक 417, पंजाब में 323, बलूचिस्तान में 131, गिलगित बल्तिस्तान में 84, खैबर पख्तूनख्वा में 121, जबकि इस्लामाबाद में 25 और आज़ाद कश्मीर में 1 मरीज में वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में अब तक 8 अफराद जाँ बहक और 21 सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर कौमी राब्ता कमेटी का एक और इजलास हुआ, जिसमें तमाम वज़राए आला ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जबकि इजलास में लॉकडाउन पर मुशावरत हुई और ट्रांसपोर्ट की बंदिश समेत कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से अहम फैसले किए। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट सैयद अवैस कादिर शाह ने सूबे में कर्फ्यू लगाने की तजवीज़ पेश करते हुए कहा है कि सिंध में लॉकडाउन के बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी की शिकायत आ रही है और यहाँ तक के देहात में इज्तिमात मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसलिए वजीर आला सिंध से गुजारिश करूंगा और तजवीज़ करूंगा कि जितने सख्त इकदाम करना है करें, अगर कर्फ्यू लगाना पड़ता है तो लगा दें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करते हैं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि यह वक्त कोरोना वायरस से मुकाबला करने का है, गिले शिकवों का नहीं। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के हवाले से पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि चीन से पाकिस्तानी तलबा को वापस ना लाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सियासी रहनुमा कोरोना वायरस से मुतालिक बातचीत को जारी रखें। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि पार्लिमानी पार्टियों को अपने इकदाम से आगाह करना चाहते थे। ये वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ने का है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में शुरा ने मुफीद तजावीज़ दी हैं। सियासत से बालातर होकर हमें एक कौमी जज्बे की ज़रूरत है। तमाम सूबे अपने वसाइल के मुताबिक बेहतरीन काम कर रहे हैं।
शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ईरान के शहर कम में ज़ायरीन बहुत बड़े इज्तिमा में शिरकत करके काफिलों की शक्ल में 400 किलोमीटर का फासला तय करके ताफ्तान पहुंचे। ताफ्तान से आने वाले 1247 ज़ायरीन को करंतना में रखा गया। चीन से पाकिस्तानी तलबा को वापस ना लाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। चीन की जानिब से पाकिस्तान को हर मुमकिन मुआवनत और ताउन फराहम किया जा रहा है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो ईरान पर आयद इक्तिसादी पाबंदियों को ख़त्म करें। इन पाबंदियों की वजह से ईरान को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी बरादरी ईरान से पाबंदियां हटाए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना से निमटने की मंसूबाबंदी कर ली गई है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने मीडिया को हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान बताया कि आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतालिक पाकिस्तान ने मंसूबाबंदी कर ली है, जबकि कोरोना से बचाव से मुतालिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सार्क समेत मुख्तलिफ वज़राए खारजा से राब्ता भी किया है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ईरान की मुश्किलात से भी दीगर वज़राए खारजा को आगाह किया है। आयशा फारूकी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में कोरोना के बाइस होने वाली अमवात पर दुख का इजहार किया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में कोरोना से मुतालिक आलात दवाओं की खरीदारी के लिए 5 अरब की मंजूरी और इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी गई। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 9 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में कोरोना से मुतालिक आलात दवाओं की खरीदारी के लिए 5 अरब की मंजूरी दे दी गई। 5 अरब की मंजूरी NDMA के लिए दी गई, जबकि के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली की कीमत फी यूनिट ₹2.89 तक बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई। बिजली टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन 3 माह बाद जारी होगा। ECC ने नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के मराती पैकेज पर कमेटी कायम कर दी। कमेटी 1 माह के अरसे में जामा सिफारिशात मुरत्तब करेगी। कमेटी में DC, प्लानिंग कमीशन, पेट्रोलियम हुक्काम और दीगर वजारतों के नुमाइंदे शामिल हैं। रुपए की कदर में कमी, PSO, तेल कंपनियों को खसारा मामले पर मोहलत तलब कर ली गई है, जबकि LPG एयर मिक्स के मंसूबों पर बलूचिस्तान हुकूमत से मुशावरत की हिदायत की गई है। इजलास में फाटा में नादरा मंसूबे के लिए ज़िमनी ग्रांट, पायदार तरक्की के अहदाफ के प्रोग्राम के लिए 5.5 अरब की ज़िमनी ग्रांट और वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए 27 करोड़ 50 लाख रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली गई। ख्याल रहे कि नेपरा ने जुलाई 2016 से मार्च 2019 तक के इलेक्ट्रिक को फ्यूल एडजस्टमेंट बिजली के बिलों में शामिल करने की मंजूरी दी थी। सरचार्ज ₹4.88 फी यूनिट के हिसाब से लगेगा, जिसके तहत इलेक्ट्रिक जुलाई 2016 से मार्च 2019 तक के साबका बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज वसूल करेगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट केस और मजारबा स्कैंडल के 24 मुल्जिमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जाली अकाउंट्स और मजारबा स्कैंडल के 24 मुल्जिमान को जमानत पर रिहा करने की दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने कोरोना वायरस एमरजेंसी के पेश नज़र 24 मुल्जिमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। जमानत पर रिहा होने वालों में जाली अकाउंट्स के मरकजी मुल्जिमान हुसैन लवाई, नजमुज्जमा, ताहा रजा, मुस्तफ़ा जुल्करनैन, मजीद ख्वाजा, मोहम्मद सुलेमान, फैसल नदीम, अमानुल्लाह, डॉक्टर डंशा शामिल हैं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हसन अकबर तारर ने मुल्जिमान को जमानत पर रिहा करने की मुखालफत की। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि निजी अखबार में आर्टिकल छपा है कि हुकूमत नाराज है, मुल्जिमान को क्यों छोड़ा गया। आर्टिकल में ये कहा गया कि हाई कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया, जो इस
इसके पास नहीं था। हम वाज़ेह करते हैं कि असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जमानत पर रिहा करने की तमाम दरख्वास्तें सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से मौसूल हुई थी। सख्त नामसाद हालात में भी ना अदालतें बंद होंगी, ना बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासिर करने देंगे। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि जो मुल्जिम वायरस से मुतासिर हुआ उसे रिहा कर देंगे, उसकी हद तक हमें कोई एतराज़ नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि फिर ये करते हैं कि नैब तफ्तीशी अफसरान को जेल में बिठा देते हैं, वो वहां जाकर तफ्तीश करें। बदकिस्मती की बात यह है कि हुकूमत अपना काम नहीं कर रही, उनका काम भी अदालतों को करना पड़ रहा है। आज भी बुनियादी हुकूक मुतासिर होने में दुनिया के इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 120वां है। ये वो हैं जो कमजोर हैं। नैब ने कभी किसी मजबूत आदमी को अंदर किया है? ये जो लोग कैद में हैं उनकी उम्रें क्या है? हमने जो देखा इसके मुताबिक उम्रें ज्यादा है। नैब केसेस में पार्लियामेंट ने ज्यादा से ज्यादा सजा 14 साल रखी है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के फैलाव की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त पर वफाक को नोटिस जारी कर दिया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने सिविल सोसाइटी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि ताफ्तान बॉर्डर से ज़ायरीन की फैसलाबाद, झंग या दूसरे शहरों को मुंतकली को रोका जाए। अगर ज़ायरीन को उन शहरों में लाने से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार मुतल्लिका अफराद होंगे। ताफ्तान बॉर्डर को फौरी तौर पर सील करने का हुक्म दिया जाए। बॉर्डर पर ज़ायरीन के लिए फौरी इमारत तामीर करके उन्हें वहाँ रखने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हुकूमत से पूछ लेते हैं कि ताफ्तान से आने वालों को कहाँ रखा है और ये मराकज़ कहाँ कायम किए हैं। करंटीना में रखने का मकसद ही उन्हें अलग रखना है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अवाम को फौरी तौर पर मास्क और सैनिटाइजर मुहैया करने का हुक्म दिया जाए। ईरान से आने वाले ज़ायरीन को गुंजान आबाद शहरों में मुंतकली से रोका जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि यह पॉलिसी मामला है, शॉर्ट डेट दे रहे हैं, हुकूमत का जवाब आने दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत फरीकीन को नोटिस जारी करके 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे बदलते मौसम की सूरत हाल के हवाले से। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के नतीजे में दर्ज हरारत में कमी से मौसम खुशगवार हो गया। कराची के इलाकों सदर क्लिफ्टन डिफेंस, औरंगी कोरंगी और नॉर्थ कराची में हल्की बारिश से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का मौजूदा दर्ज हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। नॉर्थ नाजमाबाद, साइड एरिया, बल्दिया टाउन में हल्की बारिश हुई। बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 27 डिग्री तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 77% और रफ्तार 16 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि कराची में कल भी बारिश का इम्कान है। ख्याल रहे कि कराची में गुज़िश्ता रोज से हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। कल भी सदर अहमद जिना रोड के एतराफ के इलाकों, गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर के एतराफ, सुपर हाईवे, आयशा मंजिल और वाटर पंप के एतराफ भी बारिश हुई थी। इधर सूबे भर में लॉकडाउन के बाद सड़कों पर चौथे रोज भी सन्नाटा तारी है। लोग घरों में बादस्तूर महसूर हैं, ताहम शहरियों की बड़ी तादाद अब्र रहमत से अपने घरों में ही महफूज हुई। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने बयान जारी करते हुए शहरियों को हिदायत की है कि बारिश की सूरत में एहतियात करें। गैर कानूनी जराए से बिजली का उसूल जानलेवा साबित हो सकता है। शहरी टूटे तारों, बिजली के खंभों और PMT से दूर रहें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कोरोना वायरस और शरह सूद में कमी के असरात डॉलर पर पड़ना शुरू हो गए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 167.45 रुपए का हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस के बायस पहले ही आलमी सरमायाकार पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट से सरमाया निकाल रहे थे। रही सही कसर शरह सूद में कमी ने पूरी कर दी और बड़ी तादाद में बैरूनी सरमाया निकाले जाने से डॉलर की मांग इंटरबैंक मार्केट में बढ़ गई है, जिसके बायस डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। डॉलर ₹5.85 महंगा होकर 167.45 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 3 रोज में डॉलर ₹9 महंगा हो चुका है, जिसके बायस पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों के बोझ में 700 अरब रुपए तक का इजाफा हो गया है। दूसरी जानब स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 876 पॉइंट्स बढ़कर 28,104 पॉइंट्स पर पहुंच गया। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।